अथ माघ मास महात्म्यम। अथ प्रथमो अध्याय। श्री गणेशाय नमः। श्री दुर्गा देव्यै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरयेत्। ये माघ मास प्रारंभ हो गया है। माघ मास के महात्म की कथा, माघ मास का क्या महात्म्य है स्नान का, पद्म पुराण उत्तराखंड में आया है। सर्वप्रथम तो हम निवेदन ये करना चाहेंगे कि माघ मास जो पद्म पुराण उत्तराखंड में आया है, उस पद्म पुराण उत्तराखंड से हम ये सीखना है कि हमारा जीवन पद्मत हो। पद्म का अर्थ है कमल, कमल के सदृश हमारा जीवन हो, जिसको श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान नारायण कहते हैं, जीवन कमलवत हो। पद्म पुराण 18 महापुराणों में अपने को पद्मवत बनाए हुए हैं। मेरी दृष्टि में जो कारण है, सबसे प्रधान कारण वो ये है कि पद्म पुराण में हर की बड़ाई लिखी हुई है, महात्मा लिखा हुआ, सबका महत्व बताते हैं। वो कार्तिक स्नान का महत्व, भागवत महापुराण का महात्मा, जो सबके महत्व की बड़ाई की प्रकाशना करे, वो उसका जीवन कमलवत हो जाता है। तो जिस तरह से सबकी बड़ाई करके समस्त पुराणों में पद्मवत हो गए पद्म पुराण, ऐसे ही हम भी सबके महत्व का ध्यान कराकर, सबके बड़ाई का ध्यान कराकर अपना जीवन कमलवत कर लेना है, ताकि हम भगवान भगवती को पसंद आए। भगवान भगवती के हाथ में कमल विराजमान है। जीवन हमारा व्यक्तित्व जब कमलवत हो जाता है, जल में रहकर जल से ऊपर जैसे कमल होता है, ऐसे संसार में रहकर संसारिकता से मुक्त होकर सबके महत्व में जीता हुआ, सबके महात्मा की प्रकाशना करता हुआ हमारा जीवन भी पद्म पुराण की तरह से कमलवत होवे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। जो ये पंक्ति है, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम, नर नारायण नरोत्तम देवी सरस्वती एवं वेदव्यास को प्रणाम करके जय नाम के शास्त्र का उच्चारण करना चाहिए, कथन करना चाहिए। पुराणों में भी है कि किसी भी पुराण का पाठ करें तो पहले आप नर नारायण, नरोत्तम और देवी सरस्वती, वेदव्यास का ध्यान करके करना चाहिए। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयम उदीरयेत्। नारायण, नर, नरोत्तम, देवी सरस्वती और व्यास का को नमस्कार करके दुर्गा, ये जो पुस्तक भंडार है प्रयागराज में, उसने अर्थ किया इस पंक्ति का, जो बहुत ही हास्यास्पद है, कि जय जयकार करनी चाहिए, कि दुर्गा जी की जय, नारायण की जय, नरोत्तम अर्जुन की जय, नर की जय, इस तरह का किया, जय जयकार करनी चाहिए। जय मुद्रियत का अर्थ है जय नाम के शास्त्र का उच्चारण करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, कथन करना चाहिए। जय शास्त्र है, महाभारत जय शास्त्र है, और दुनिया के जितने भी निर्वाण शास्त्र हैं, मोक्ष शास्त्र हैं, धर्म शास्त्र हैं, सब जय शास्त्र की संज्ञा को प्राप्त हैं। जय का अर्थ है कि धर्म और अधर्म का जो जीवन में युद्ध हो रहा होता है, अच्छाई बुराई के बीच, उसमें जय हो, धर्म की जीत हो, उसका जो शास्त्र प्रतिनिधित्व करता है वो जय शास्त्र है। धर्म की जीत का जो प्रतिनिधित्व करता है शास्त्र, वो जय शास्त्र है। तो जय शास्त्र के उच्चारण करने में सर्वप्रथम नर का को नमस्कार करना है, नर, फिर नारायण। ये नर और नारायण दोनों माता मूर्ति के गर्भ से प्रकट हुए।
नर नारायणपुर में ये दोनों जुड़वा भाई हैं। बद्रीनारायण में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर इनकी माँ का तपस्थली है ऊपर में, बद्रीनारायण से माणा गांव की तरफ। वहाँ पर भगवान श्री बद्रीनारायण जी एक बार वर्ष में पालकी से वहाँ जाया भी करते हैं। आज भी परंपरा या लोग लेके जाते हैं, उस दिन बंद रहता है। तो नर नारायण का हमें ध्यान करना है। जैसे ही ये जुड़वा का जो भाव है वो ये है कि जैसे ही हमारा जीवन मूर्तिवत होता है तो नर के अंदर नारायण का ध्यान होने लगता है। नर के अंदर नारायण के ध्यान होने से हमारा जीवन मूर्तिवत होता है, या मूर्ति बनने से नर नारायण दोनों एक साथ दिखने लगते हैं। नर जैसे ही मूर्ति बनेगा नारायण ध्यान होने लगेगा, नारायण प्रकट हो जाएंगे। नारायण जो अमूर्त है वो मूर्त हो जाएगा, तो नर भी और नारायण भी एक साथ दोनों वो मूर्ति होने से होता है। इसलिए मूर्ति के गर्भ से तय किया जा रहा है। और धर्म इनके पिता हैं। उस समय समस्त धर्म धारण करने के बाद जब हमारा जीवन मूर्तिवत होता है तो नर के अंदर नारायण का दर्शन होता है। नर नारायण को नमस्कार करने का भाव ये है। और नर नारायण दोनों को अगर एक साथ प्रणाम में लेना है तो श्री अर्जुन जी को लेना है। द्वापर में जो द्वापर हुआ तो द्वापर में श्री अर्जुन जी में नर और नारायण दोनों एक साथ हैं। रथ में श्री अर्जुन जी ने भगवान नारायण को अपना सारथी बना करके अपने जीवन का भागडोर उनके हाथों में सौंप दिया। तो नरोत्तम अर्जुन में नर और नारायण दोनों हैं। तो नर नारायण का पहले चरण में तो ध्यान करना है कि समस्त धर्म को धारण करके धर्म पिता हैं, अपना जीवन मूर्तिवत हो जाए। फिर नर के अंदर नारायण का ध्यान होने लगे। फिर अगले प्रकाशना में, उससे अगले अवतार में नरोत्तम जो अर्जुन है, श्री अर्जुन जी के अंदर जो नरोत्तम है, नरोत्तम का अर्थ है नर में श्रेष्ठ। तो नर में श्रेष्ठ वही है जिसने नारायण को अपने जीवन का बागडोर संभला दिया है। नारायण जी इसकी अगुवाई कर रहे हैं। वो नरोत्तम अर्जुन का ध्यान करके देवी सरस्वती, और सरस्वती अविवेक की अधिष्ठात्री देवी है। सत्यासत्य विवेचनी बुद्धि सा विवेक बुद्धि, नित्यानित्य विवेचनी बुद्धि सा विवेक बुद्धि, नित्य अनित्य का, सत्य असत्य का जो निर्णायक बुद्धि है वो देवी सरस्वती है। और ऐसी देवी सरस्वती को जो धारण करके व्यास जी ने, श्री वेदव्यास जी ने संपूर्ण सनातन वैदिक शास्त्रों का संकलन किया, प्रणयन किया, ऐसे वेदव्यास जी महाराज। व्यास का अर्थ है, सरस्वती का अर्थ है सूत्रवत। विवेक जो है वो सूत्रवत होता है और उनकी कृपा प्राप्त होने पर चीजें फैल जाती हैं। व्यास का अर्थ है विस्तार देना, जो सूत्र को विस्तार देता है। सरस्वती की कृपा से जो सूत्रों को विस्तार दिया, वेद को त्रैवेद बनाया, फिर चतुर्वेद बनाया, फिर पंचवेद बनाया, फिर उसकी व्याख्या रूप में उन वेदों का जो व्याख्या है उपनिषद है और एक तरफ पुराण है। वेदों का जो वेदों की जो गंभीरतम व्याख्या है वो उपनिषद है, और वेदों की जो ज्ञेयतम व्याख्या है वो पुराण है। वेद का जो मस्तक है उसका प्रतिनिधित्व उपनिषद करता है, वेद का जो हृदय है उसका प्रतिनिधित्व पुराण करता है। वेद पुराणों में समुद्र जैसा गहरा दिखता है और उपनिषद में पर्वत जैसा, हिमालय जैसा ऊंचा दिखता है। ये व्यास जी ने दोनों काम किया। वेद को विस्तार दिया, फिर वेद की व्याख्या
औपनिषदिक व्याख्या की, फिर पौराणिक व्याख्या की। तो जो पौराणिक व्याख्या है वो सरस व्याख्या है, और जो औपनिषदिक व्याख्या है वो गंभीरतम व्याख्या है। ऐसे वेद व्यास जी महाराज, जिसमें विस्तार की अनंत संभावना है, उसको ध्यान में लेकर हम जय नाम के शास्त्र का उच्चारण करें, अर्थात पुराण आदि का, जैसे अभी पद्म पुराण का पाठ करने जा रहे हैं, कथा होने जा रही है, तो हम इन सबको प्रणाम करके नर नारायण, नरोत्तम अर्जुन, देवी सरस्वती और वेदव्यास जी। आदमी विस्तार तो करता है, लेकिन दुनियादारी की बातों का विस्तार करता रहता है। थोड़े से ऐसे लोग हैं जो धर्म का विस्तार करते रहते हैं, जिनके यहाँ ज्ञान की चर्चा होती रहती, ज्ञान का जहाँ विस्तार हो रहा है, ऐसे वेदव्यास को हम जब नमस्कार करते हैं, अर्थात ऐसे वेदव्यास को जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं, तब हम अपने जीवन में जीत को प्राप्त होते हैं। और जय नाम के शास्त्र का तभी हमारे लिए पाठ प्रासंगिक, सांदर्भिक और अनुकूल हो पाता है। अब हम माघ मास की महात्म की कथा, ऋषि ऊचु सूत सूत महाभाग, त्वया लोकहितैषिणा कथितम कार्तिक्याख्यानम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम, अधुना माघ महात्म्यम बदनो लोमहर्षण, श्रुतेन एन लोकानां संशय क्षीयते महान। पुराकेन महाभाग लोके अस्मिन् संप्रकाशितम माघ स्नानस्य महात्म्यम से इतिहासम तदादेश। ऋषि ऊचु, ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आपने लोगों के मंगल के निमित्त भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला कार्तिकाख्यान का वर्णन किया है। हे लोमहर्षण, अब आप हमसे माघ महात्म्य का वर्णन कीजिए, जिसके सुनने से संसार के समस्त संशय दूर हो जाते हैं। हे महाभाग, इस लोक में सर्वप्रथम किसने इसको प्रकाशित किया था, सो इतिहास माघ स्नान महात्म्य सुनाइए। ऋषियों ने सूत जी को पाकर ये प्रश्न जिज्ञासा की कि आप कृपा करके बताएं कि भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला कार्तिक महात्म्य का तो आपने वर्णन किया है, माघ स्नान के पूर्व हम लोग कार्तिक स्नान का महात्म्य देख चुके हैं, कार्तिक स्नान कर चुके हैं। ठंडी की तब शुरुआत होती है, और ये माघ का जो स्नान है ये गर्मी के ठंडी के महत्तम ऊंचाई को लिए हुए है। माघ स्नान, जहाँ कार्तिका स्नान ठंडी की शुरुआत में था, वहीं ठंडी की का जो अंतिम रूप है वो प्रकट है माघ में, और इस समय स्नान की बात है। ये ठंडी में स्नान क्यों किया? एक साधु बाबा कह रहे थे कि गर्मी में अगर स्नान कराया जाता तो ज़्यादा ठीक था, उसके लिए भी स्नान है, वैशाख स्नान है। ठंडी के स्नान का विशेष महत्व है। देखिए, वैज्ञानिक रूप से पानी ठंडा तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा जितनी ज़्यादा रहे उतना ठंडा होगा। गर्म पानी में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। आप गर्म पानी से नहाए होंगे तो आपको पता चलेगा, वो चमड़ी को गुदगुदाता है। स्नान करने पर चमड़ी में गुदगुदी होती है, तो वो जो गुदगुदी है, वो जो सेंसेशन है, जो चमड़ी आपका हमारा संवेदनशील होवे, तो चमड़ी का स्नान करावे गर्म पानी। और ठंडा पानी चमड़ी का तो बिल्कुल मामला नहीं, वो हाड़ तक जावे, आत्मा तक जावे, वो आत्मा का स्नान करावे। सुबह 4 बजे स्नान करने के लिए किसी को ठंडी पानी से माघ में कह दिया जाए, जो चल रहा है, अगर किसी को कह दिया जाए स्नान कर लीजिए और साबुन लगा लीजिए, आप कितना भी महंगा साबुन हो, कर न भैया, हम तो माघ में साबुन छूते ही भी नहीं हैं, हम नहीं छूते हैं। क्यों नहीं छूते हैं? क्योंकि वो आत्मा में साबुन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठाकुर, ठंडी पानी से नहाने पर आपको साबुन की ज़रूरत नहीं रह जाती है। हर आदमी बोलेगा, कितना भी साबुन लगाने वाला व्यक्ति हो, ना ना, ये माघ का महीना है, गंगा का स्नान है, इसमें हम तो साबुन बिल्कुल छूते ही नहीं हैं।
क्यों नहीं छूते हैं? क्योंकि वो शरीर पर काम ही नहीं करेगा, वो सीधे आत्मा पे जाएगा, और आत्मा में किसी साबुन की कोई ज़रूरत नहीं। किसी साबुन कंपनी वाले ने भी दावा किया कि आत्मा के लिए इसको जरूरत है, ये शरीर के लिए जरूरत है ठाकुर जी, तो कोई साबुन नहीं लगाएगा। मैंने आपको निवेदन किया, ऑक्सीजन कितनी ज़्यादा मात्रा रहती है कि आपकी सेल्स, प्रत्येक सेल का स्नान बखूबी अंदर से हो जाता है ठाकुर जी। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर तक से स्नान बनाता है। स्नान करके अगर आप सोएं, कारण शरीर से हम सोते हैं, स्थूल शरीर से हम जागृत व्यवहार करते हैं, सूक्ष्म शरीर से हम स्वप्न देखते हैं। अगर आप स्नान करके सोएं तो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर भी सुंदर हो जाता है। इसलिए स्नान करके सोने पर सपने, आपको गंदे सपने नहीं आएंगे और आपको अच्छी नींद भी आएगी ठाकुर जी, स्नान करके सोने पर। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। हमारे सदगुरुदेव भगवान को जानने वाले लोग जानते हैं कि 5 समय नहाते, तो एक बार रात में सोने के पहले भी नहा लेते हैं। सोने के रात में सोएंगे तो थोड़ा सा दूध लेंगे 100 ग्राम, उसके पहले वो स्नान कर चुके होते हैं। स्नान करके सोने से आपका रात्रि का जो नींद है वो उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, स्लीपिंग क्वालिटी बढ़ जाती है। स्नान तो ऋषि बोले कि कार्तिक स्नान तो आपने करा दिया, कार्तिक महात्म बता दिया, अब माघ महात्म बताइए कि माघ स्नान का क्या महात्म है। महात्म शब्द जो है ना, वो महत्व से बना है। किसी भी चीज़ का इंपॉर्टेंस जानने से क्या होता है कि फिजिकली हम उसको बाद में जीते हैं, पहले हम उसको मेंटली हटली जीने लगते हैं तुरंत ही। जैसे ही हम किसी चीज़ का महत्व जानते हैं, उसी अगले क्षण से हम उसके महत्व को जीने लगते हैं। साथ ही महत्व जाना क्या, आत्मा में महत्व की स्थापना हुई कि हम आत्मिक रूप से उसको जीने लगते हैं। स्नान करेंगे बाद में, स्नान का महत्व जानते हैं, हम स्नान को जीने लगते हैं, स्नान का फायदा हमको प्राप्त होने लगता है। इसलिए संपूर्ण फायदे के लिए, किसी चीज़ का संपूर्ण फायदा आपको हो, उसके लिए उसके महत्व को जानना बहुत जरूरी होता है। ये कंपनियां लाखों करोड़ों रुपया प्रचार पर खर्च करती हैं, वो केवल अपने कंपनी के प्रोडक्ट के महत्व को बताने के लिए। कई बार चीजें हम खरीद लेते हैं महत्व प्रचार उसका देख करके, और बाद में पता चलता है कि जीवन में उतना जरूरी नहीं है। लेकिन प्रचार जब देख रहे होते हैं तो लगता है कि इसके बिना जीवन अधूरा है, इसको खरीदना बहुत जरूरी है। ऐसा भी होता है। ऐसे ही जो महात्मा की प्रकाशना होगी तो उससे हमको स्नान जो है हमारे लिए सहज हो जाएगा। अब कार्तिक स्नान के बाद माघ स्नान के महात्मा की बात ऋषियों ने पूछी है श्री सूत जी से। हे लोमहर्षण, अब आप हमसे माघ महात्मा का वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर संसार के सर्वजनों के संशय दूर हो जाते हैं। ये बड़ा सुंदर। लोमहर्षण, लोमहर्षण का अर्थ है जिसकी रुआ में, कथा कहते समय जिसकी रुएं पुलकित हो जाए, रोमांच होने लगे, उसकी आंखों में आंसू आ जाए, प्रेमाश्रु, लविंग टीयर्स, विथ लविंग टीयर्स, और पूरे शरीर में रोमांच हो, शीरन हो। ऐसे व्यक्ति से जब हम कथा सुनते हैं तो हमें भी उसी तरह का, जो उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो उसके लेवल ऑफ एनर्जी है, जो उसका लेवल ऑफ माइंड है, वही हम में भी प्रकाशित होने लगता है। संपूर्ण पुराणों के वक्ता लोमहर्षण जी हैं। लोमहर्षण का अर्थ ही है, मैंने कहा कि सरस व्याख्या, वेद की जो सरस व्याख्या है वो पुराण है। तो इस सरस व्याख्या के करने वाले जो सूत जी, लोमहर्षण जी हैं, वो रोमांच को प्राप्त होते हुए मानो कहें, इसलिए लोमहर्षण शब्द यहां पर आया हुआ है। अब जिसे सुनकर कह रहे कि माघ महात्मा का, माघ मास के महात्मा को सुनकर समस्त संशय दूर हो जाते हैं। सारे संशय दूर होने का कसौटी क्या है? समस्त संशय दूर हो गया, इसकी कसौटी क्या है? इसकी कसौटी ये है कि व्यक्ति भगवान के भजन में लग जाए और संसार में मर्यादा के पालन में लग जाए,
संसार में मर्यादा पालन हो और संसार बनाने वाले के प्रति प्रेम हो, जिससे दो चीज संभल रहा है, मर्यादा संभल रही है और भगवान में प्रेम संभल रहा है। आंख खोले तो मर्यादा संभले और आंख मूंदे तो भगवत प्रेम संभले, जिससे दोनों संभल जाए। एक तरफ काम और दूसरे तरफ राम। काम धाम सुंदर, तन करे काम और मन जपे राम। मुख में हो राम नाम, राम शिवा हाथ में। सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। उसका संशय खत्म हो गया। आगे ये जो भजन है, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ये श्री मणिराम दास जी की छावनी के जो परमाध्यक्ष महाराज जी हैं, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, जो हम लोगों के श्री सदगुरुदेव, उनने ये भजन बनाया सीताराम सीताराम। चूंकि उसमें अपना नाम नहीं डाला इसलिए लोग नहीं जान पाते हैं बहुत से लोग। जब ओम जय जगदीश हरे शिवानंद स्वामी जी ने बनाई, ऋषिकेश वाले ने, महाराज जी ने बनाई, तो उसी समय महाराज जी ने महसूस किया कि श्री सीताराम जी के नाम से एक, उसमें बड़ा फिलोसफिकल अप्रोच है। आप अब देखेंगे, निर्विवाद। निर्विवाद का अर्थ है संशय नहीं रह गया। ठाकुर जी किस बात का निर्विवाद है कि सीताराम सीताराम कहना है, ये बिल्कुल तय हो गया। ये कब होगा? कह रहे कि माघ स्नान के उपरांत समस्त संशय दूर हो जाते हैं। समस्त संशय दूर होना, सनातन तीन जगह संशय देखता है। जीव क्या है, जगत क्या है और जगदीश क्या है। जीव, जगत और जगदीश के विषय में अगर किसी को जिज्ञासा है तो दार्शनिक है, वो दर्शन की बात प्रारंभ हो गई। जीव क्या है, जगत क्या है और जगदीश क्या है, और इसका आपस में संबंध क्या है। तो जिसका संशय दूर हो गया उसका जगत में मर्यादा हो गया, उससे जगत में मर्यादा बनती है और जगदीश में उससे प्रेम बनता है, तो जीव शिव हो जाता है। तो संशय दूर हो जाएगा तो जीवत्व में शिवत्व की घटना घट जाएगी और ये जगत पूरा भगवान में दिखने लगेगा। ठाकुर जी भगवान में दिखने, जीव, जगत और जगदीश, इन तीनों के बीच जो अद्वैत है सधने लगे, तो इसी को विशिष्टाद्वैत कहते हैं। तो विशिष्टाद्वैत का जो साधक होता है उसके समस्त संशय दूर हो जाते हैं। अब विशिष्टाद्वैत में भी दो दर्शन है, एक श्री रामानुज दर्शन, एक श्री रामानंद दर्शन। तो जो श्री रामानंदी लोग होते हैं और श्री रामानुजी लोग होते हैं, दोनों के इष्ट में अंतर है। एक श्री लक्ष्मी नारायण इष्ट मानते हैं श्री रामानुजी लोग, और श्री रामानंदी लोग जो है वो श्री सीताराम जी को इष्ट मानते हैं, जिसमें हम लोग हैं। तो श्री रामानुजी लोग जब इष्ट मानते हैं श्री लक्ष्मी नारायण को, तो उसमें घटना घटती है। वो श्री लक्ष्मी जी को जीव कोटि में रखते हैं। नारायण के आपको बहुत से मंदिर भारतवर्ष में ऐसे मिल जाएंगे कि नारायण स्वतंत्र रूप से बड़े स्थान में बैठे हुए, लक्ष्मी जी उनके चरण में छोटी बन करके पूजा के लिए बैठी। आप क्षीर सागर में देखिए, आप तिरुपति में देखिए, बद्रीनारायण में देखिए, हर जगह भगवान के चरण में भगवती जी होती है। लेकिन कोई भी श्री राम जी का मंदिर ऐसा नहीं दिखेगा जहाँ पर श्री सीता जी उनके चरण में बैठी हूँ। श्री सीता जी उनके बराबर में बैठती है। हाँ, जो श्री रामानंदी विशिष्टाद्वैत है उसमें श्री सीता जी को जीव कोटि का नहीं माना जाता, ब्रह्म कोटि का माना जाता है। श्री सीता जी भी ब्रह्म है और श्री राम जी भी ब्रह्म, कहिए तो भिन्न न भिन्न। सिया राम जी पूर्ण ब्रह्म है। इस तरह से हम सिया राम जी को पूर्ण ब्रह्म मानते हैं। हम दोनों को एक जैसा मानते हैं, हम दोनों का एक ध्यान करते हैं, दोनों में हम समानता देखते हैं। कोई भी श्री राम जी का मंदिर ऐसा नहीं होगा जहाँ पर श्री राम जी अकेले बैठे हो और श्री सीता जी उनके चरण में बैठी हो। तो संशय तो दूर तभी होगा जब जीव को ये महसूस होवे कि भगवान भगवती, पुरुष और प्रकृति दोनों बराबर हैं। यहाँ तक से रामानंदी विशिष्टाद्वैत को प्राप्त होने से संपूर्ण संशय दूर हो जाता है और माघ स्नान का संपूर्ण लाभ रामानंदियों को प्राप्त है। इसीलिए
माघ स्नान में जितने जोर शोर से रामानंदी लोग भाग लेते हैं उतना कोई नहीं लेता है। आप देखेंगे कि खाक चौक जो बसता है वो बिल्कुल गंगा और संगम के सर्वाधिक नज़दीक होता है। कारण क्या है कि इनको लाभ मिला है, और सबसे बढ़ चढ़ करके छोटा से छोटा खालसाधारी हो, महंत जिनकी व्यवस्था उतनी बड़ी नहीं है, फिर भी श्री सीताराम जी को भोग लगाकर और सबको पवाकर जगत भर को प्रसाद देकर तब अपना पाते हैं। यहाँ रामानंदी सिद्धांत में इतना उत्सव जैसा होता है। फिर श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज का सप्तमी तिथि को जन्मदिवस भी होता है। तो माघ स्नान श्री तीर्थराज प्रयाग में रामानंदियों के लिए तो बहुत उत्सव पूर्वक होता है, बहुत ही बड़ाई से होता है। श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य जी का जन्म श्री तीर्थराज प्रयाग के दारागंज क्षेत्र में, जहाँ पर श्री वेणी माधव भगवान हैं बसते, वहाँ जन्म हुआ। और इसलिए स्नान जो है, यह जो माघ महात्म है, ये सर्वाधिक इसको जीने वाले रामानंदी साधु है, क्योंकि कंसेप्ट उनका क्लियर हुआ, संशय उनका दूर हुआ। संशय दूर हो गया तो जगत भर को जो है वो भगवान श्री सीताराम जी का प्रसाद बांटकर तब पाते हैं। बाबा वो आधे अधूरे मन से नहीं रहते हैं, वो वर्ष भर सपना देखते हैं कि हमको वहाँ जाना है। ठाकुर जी बुजुर्ग से बुजुर्ग साधु संत रामानंदी होते हैं तो उनका सपना होता है कि हमें माघ स्नान करने जाना है। हमारे से सदगुरुदेव भगवान इतने बुजुर्ग हैं, फिर भी उनके मन में इच्छा रहती है, चाहे एक ही दिन की सही, लेकिन हमें जाना है। और उनकी कृपा तले इस माघ स्नान के दरमियान कम से कम 10-12 बड़े कैंप लगते हैं, जहाँ अनवरत सेवा चल रही होती है महाराज श्री के कृपा से, ठाकुर जी उनके संरक्षण से। ऐसे समस्त रामानंदियों में माघ स्नान के प्रति बहुत ही उत्साह होता है। और वो संशय दूर होने से, जिसका जितना संशय दूर होगा वो सेवा में रहेगा। संशय दूर होने का क्या कसौटी है कि जगत को राम में देखे और श्री राम जी में प्रेम रखे, और जगत को राम में देकर सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम। जो हाथ जोड़ करके प्रणाम करेगा सबको और सबको प्रसाद पवाएगा भगवान का। ठाकुर जी जैसे उसके घर कोई बारात आ रही हो, इतना खुश रहता है वो, डेली उसके यहाँ बारात आती है। बाबा सबको शिव स्वरूप जानकर, सियाराम में जान करके बहुत उत्साह से भरे रहते हैं। तो ऋषियों ने कहा कि आप माघ स्नान का महात्म्य सुनाइए, जिसके सुनने से समस्त संशय दूर हो जाते हैं। संशय दूर होने का अर्थ यही है बाबा कि सेवा करें जगत में और भगवान में प्रेम रखें। बाबा मुख में हो राम नाम और राम सेवा हाथ में। ये सुबह के 4 बजे से रामानंदी आश्रमों में भंडारा बनने का कार्यक्रम चालू हो जाता है। सब लोग लग जाते हैं कि सवेरे चाय देना है, बाल भोग देना है, फिर इसके बाद में दोपहरी में हरिहर कराना है, बड़ा भोज देना है। बाबा सारे के सारे खालसा वाले लोग बहुत उत्साह से लगे होते हैं। तो ये स्नान का प्रभाव है। और श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज के प्राकट्य स्थली में आकर अत्यंत और ज़्यादा, क्योंकि जहाँ का जो दर्शन होता है ना, वहाँ पहुँचने पर उसको और गौरव प्राप्त होता है। ठाकुर जी ये रामानंदियों का मूल स्थान है, तो ये स्नान का पूरा लाभ तो रामानंदी होकर के ही लिया जा सकता है। देखिए स्नान करेंगे ना, एक तरह से, और मैं कह रहा हूँ संशय दूर होने का, सामान्यतया स्नान करेंगे, माघ का स्नान करेंगे तो वो चमड़ी का स्नान नहीं है, वो आत्मा का स्नान है। जैसे स्नान करेंगे, आत्मा का स्नान हुआ, वो परमात्मा में लग जाएगा, राम राम बोलने लगेंगे आप। कोई भी स्नान करेगा माघ स्नान में, तुरंत ही राम राम बोलेगा। इसका मतलब क्या, स्नान सिद्ध हो गया, संशय दूर हो गया। अब भैया कोई संशय नहीं रह गया, हमको राम राम बोलना है। क्या संशय तो शरीर में है, इंद्रिय में है, मन में है, बुद्धि में है। जब हमारी चेतना शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के इर्द गिर्द होती है तब संशय होता है, और जैसे ही हमारी चेतना आत्मा तक पहुंचती है संशय दूर हो जाता है, फिर वो परमात्मा का होकर जीने लगता है।
तो आत्मा परमात्मा का होकर जिए, इसके लिए माघ स्नान बहुत महत्वपूर्ण है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप कृष्ण परायण हो, जो आप बार बार प्रेम भक्ति से कृष्ण की कथा पूछते हैं। सुत उवाच साधु साधु मुनिश्रेष्ठा युवम कृष्ण परायणा यत् पृच्छत मुदा युक्ता भक्त्या कृष्ण कथा बहु। अब बड़ा गजब। बोल श्री वेणी माधव भगवान की। वो माघ स्नान के जो इष्ट हैं वो श्री वेणी माधव है, श्री कृष्ण है। इसमें कह रहे हैं कृष्ण पारायण होकर के आप यह बात माघ स्नान पूछ रहे हैं। कृष्ण पारायण होना क्या, हम लोग तो रामानंदी है। श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की माँ जो थी वो उपासना की, साधना की, दोनों लोगों ने तपस्या किया और माँ के गोद में दहिनावर्ती शंख आ गया था। तो श्री वेणी माधव ने कहा था कि आपका मैं पुत्र बन करके, भगवान श्री रामानंद स्वामी जी श्री राम जी के अवतार हैं। बाबा आचार्य का अवतार जो है श्री राम जी का ही अवतार श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के रूप में है। तो श्री वेणी माधव ही श्री राम है, श्री कृष्ण ही श्री राम है, एक अर्थ। दूसरी बात कि कृष्ण पारायण, माघ स्नान तो कृष्ण पारायण हो गया। अब बोल रहे हैं हम लोग राम राम। कृष्ण पारायण होकर के पूछने की बात, अभी हमने आपसे निवेदन किया कि रामानंदी होकर के स्नान का पूरा लाभ होगा, यहाँ तो कृष्ण भक्त हो गए। कृष्ण का तात्विक अर्थ ये है, कर्षति इति कृष्ण। जैसे स्नान करेंगे ना तो आपकी चेतना को, मतलब आपकी चेतना खिंच जाएगी किधर, आत्मा की तरफ। कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा कि अब दुनियादारी की तरफ उसका मन रहे। जैसे स्नान करेगा, डुबकी लगाई क्या, सीधे आत्मा की तरफ, परमात्मा की तरफ मन खिंच जाएगा। और वो कृष्ण पारायण हो, वो चाहे राम राम बोले, चाहे दुर्गा दुर्गा, चाहे शिव शिव बोले, चाहे कृष्ण कृष्ण बोले, चाहे हरि हरि बोले, कोई नाम लेवे बाबा, जिसका जो इष्ट है उधर वो खींच जाता है। यही कृष्ण पारायण होना है बाबा। वो माघ स्नान कृष्ण पारायण बनाता है हमको, मतलब हमारी चेतना को हमारी आत्मा की तरफ खड़ा कर देता। ठीक है, हमने हमारा जो मूल है उधर की ओर हमें जुड़ने का अवसर प्रदान कर देता है। सीताराम 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 राम सीताराम 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 राम सीताराम 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 सीताराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अब आगे सूत जी कहते हैं कि पुण्य को बढ़ाने वाला माघ स्नान महात्म्य कह रहा हूं, जिससे श्रवण करने से अरुणोदय में स्नान करने वाले मनुष्यों के पाप सारे दूर हो जाते। जिसको श्रवण करने मात्र से, सूर्योदय के समय स्नान करने से, अब अरुणोदय का अर्थ होता है पूरब दिशा में लाली छा जाए और स्नान होने लगता है। अरुण मतलब जो पूर्व दिशा में लाली छा जाती है, तभी से स्नान का। अरुणोदय में स्नान करने से मनुष्यों के सब पाप दूर हो जाते हैं। स्नान करने के समय जो पाप है ना, वो माघ स्नान करने जाएंगे, कपड़े उतारते हैं तो पाप कांपने लगता है कि अब ये डुबकी मारेंगे और मैं मर जाऊंगा। और जैसे ही आप डुबकी मारते हैं वो कपकपी खत्म हो जाती है, वो पाप मर गया। साधु, अरुणोदय का एक और अर्थ है। अरुणोदय का अर्थ है कि पहले आप स्नान करें, पहले आप सुबह जगें, फ्रेश होवें, धातुन करें और भगवान का कुछ नाम जप करके तब स्नान करें। जो इनर सन है, जब तक वो जागृत न हो जाए तब तक स्नान नहीं करना, नहीं तो मैकेनिकल स्नान हो जाएगा। यंत्रवत आप स्नान करते हैं, पहले भगवानमय हो करके तब स्नान करना चाहिए।
उसमें श्री राम महाप्रभु का वनवास हुआ तो सिंगवेरपुर से जब गंगा पार किए तब स्नान आदि किए, पूजा किए। श्री भरत जी भी स्नान किए, पूजा किए पार करके, श्री जमुना जी पार करके किया। ये गंगा जमुना जो बड़ी नदियां हैं, इनमें नियम है। क्या नियम है कि जिस तट पे आप रात्रि में विश्राम करते हैं उस तट में नहीं, उसको पार करके तब आपको स्नान करना। अब उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ बस इतना ही है कि आप भगवान के श्री चरणों का ध्यान करें और गंगा अंदर जो प्रवाहित हो रही है, जो चरणामृत रूप गंगा, ध्यान करने से अंदर में जो अमृत का स्राव हो रहा है, जो प्रवाह हो रहा है, उस अमृत के स्राव और प्रवाह को पार करके तब स्नान बनाइए। साधु सरस्वती नदी में बड़ा गजब है। सरस्वती नदी में नियम है कि स्नान जिस घाट पे आप रात्रि में रहते हैं उस घाट में स्नान करके तब आप मतलब पार जाना है। पार करके स्नान नहीं करना है, स्नान करके तब आपको आगे की यात्रा करनी है। उसी तट पे स्नान कर लेना है। तो सरस्वती का अर्थ है विवेक। सार विवेचनी बुद्धि सा विवेक बुद्धि, विवेक की अधिष्ठात्री है। तो जब आपका जीवन विवेकमय हो, भक्तिमय न हो, तब आपको पहले स्नान करके तब नाम जपना चाहिए। और यदि आपका जीवन भक्तिमय है, शरणागति परक है, तो सुबह उठते ही नाम जपने लगना चाहिए। आप पार जाके तब नहाना। अंदर में जब सूर्योदय हो जाए नाम लेने से, इनर सन जागृत हो जाए, तो उसकी उपस्थिति में नहाने से लाभ होता है। ऐसे भी आप देखे होंगे, परंपरा है, गांव देश में लोग नहाते थे तो शरीर मलते थे मसाज थोड़ा सा करके, ताकि अंदर की गर्मी तय हो जाए। गर्म हो जाने पर स्नान करने से उसका ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो एक तो बाहर का सूर्योदय का ध्यान करना है और एक अंदर की सूर्योदय का ध्यान करना है। और राम नाम से सूर्योदय तय होता है। करोड़ों सूर्यों को प्रकाशित करने वाले श्री राम हैं बाबा। इनके नाम लेने से ही समस्त प्रकाश हृदय आकाश में प्रकट हो जाता है। और इनके नाम लेकर के तब हमको स्नान करना चाहिए। ब्राह्मणों, हे ब्राह्मणों, एक समय जगत को सुख प्रदान करने वाले शंकर के चरणों को स्पर्श करके विनय युक्त हो पार्वती जी ने पूछा। पार्वती जी बोली, हे देवाधिदेव महादेव, भक्तों को अभय देने वाले स्वामी, हे विश्वनाथ प्रसन्न होइए। अब मैं जो पूछती हूं सो कहिए। हे प्रभु, पूर्व में आपसे मैंने अनेक धर्म सुने हैं, अब